हाँ लिखिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हाँ, भी क्या है, बोलो जल्दी। हाँ, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस भी लिख सकते हैं। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, नहीं। और एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, आवर्धन दो तरह का। हाँ, एक पहला क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, और दूसरा कौन सा है, हैं? हाँ, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पहले देख लेते हैं क्या था। इसके बराबर हाइट ऑफ इमेज, क्या था, हाइट ऑफ इमेज, और बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको करते थे क्या चीज से रिप्रेजेंट, एच डैश से, और इसको करते थे एच से। कोई दिक्कत? इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझे? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग ले लिए उत्तल लेंस, बात समझे, और एक हम ले लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बताए थे ना प्रिंसिपल एक्सिस जी, है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जो दोनों, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से, या कहिए दोनों स्फीयर के केंद्र से गुजरता हो, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। या कहिए कहाँ कहाँ से गुजरता हो, दोनों केंद्र से और ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको क्या कहेंगे, एक मान लिए हम क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इससे दो किरण निकालेंगे, जैसे दर्पण में निकालते थे। एक कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहले आप एक निकाल लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, ये निकाल लिए, ऐसे आया, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला प्रकाश किरण में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है, कल भी लिखाए थे ना। और दूसरा हम लोग किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा मान लिए फोकस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, और यहाँ पर मान लिए इसका F1, और इधर मान लिए 2F1, C नहीं, इसमें क्या मानेंगे, फोकस का दुगना दूरी, ये आ गया F2, या फिर इसको मान लो F2, और इसको मान लो कैसा, इसको मान लो F1, और यहाँ पर कहीं होगा 2F1, यहाँ पर इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। अब इसमें दो ट्रायंगल ले लीजिए, कौन कौन, ABO, कौन कौन ट्रायंगल, बोलो जल्दी, कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, एंड कौन सा ट्रायंगल, A डैश O B डैश, कैसा है, आर सिमिलर, कैसा है, आर सिमिलर, सिमिलर। अब सिमिलर है तो इसका भुजा का अनुपात कैसे सिमिलर है वो देख लीजिए। ये दोनों सम्मुख कोण से बराबर, एक कोण 90 डिग्री, तो तीसरा कोण अपने आप कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या लिख दें, AB बटा A डैश B डैश इज इक्वल टू OA और बाई OA डैश। नहीं, तीसरा भी भुजा
का अनुपात वही होगा जो इस दोनों का अनुपात है, लेकिन जरूरत हम लोग को किससे है, इसी से है। इसको उलट देते हैं, ए बी ओ ए डैश और ओ ए, इसको क्या कह सकते हैं, देखिए तो, हाँ, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये नीचे है ए डैश, ये कैसा है, ए डैश बी डैश कहाँ है, नीचे है, तो माइनस में, और बाई एच प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओ ए डैश, बोलो जल्दी, हाँ, प्लस में लेंगे भी और माइनस में कैसा लेंगे, यू। यहां से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच डैश बाई एच को तो हम लोग कहेंगे मैग्निफिकेशन, और यह आ जाएगा प्लस भी बाई यू, माइनस इधर चलाया तो सब बन के हो जाएगा कैसा, प्लस। नहीं, बस यही याद रखना होता है कि दर्पण में, दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है तो इसमें माइनस होगा, और इसमें उल्टा है, दर्पण सूत्र के उल्टा है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है तो ये वाला कैसा आ गया, प्लस आ गया। बस इतना ही का अंतर है लेंस और क्या चीज, मिरर में। कोई दिक्कत, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन उसमें तो कुछ करना ही नहीं, उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे, हाँ, पैरेलल रखेंगे, वही वाला बात, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाँ, एमएल, इसको क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, और बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। सब बात बताया हुआ है, वही बात बता रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है जल्दी जल्दी सब खत्म करो। वही बात है जो दर्पण में पढ़ रहे थे, केवल क्या आ रहा है, थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर हो रहा है। ये क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो dv बाई du ही ना हो जाएगा मैग्निफिकेशन जी, तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इसी को तो हम लोग कह देंगे क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बस u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बात समझा। चलो, नेचर ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज बाई ए ऑफ ए लेंस, लिखिए ऑफ ए लेंस। वहां 3 पॉइंट लिखाए थे ना दर्पण में, कि प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, तो कहां से गुजरती है, फोकस से, और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो उसी पर लौट जाती है, ठीक है। और तीसरा, फोकस से होते हुए आती है तो प्रधान अक्ष के, तो 2 पॉइंट तो कॉमन है कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होते हुए आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन तीसरा जो वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पर उसको ऑप्टिकल सेंटर में ले आएंगे, कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है। बात समझिए। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then refracted rays go through focus। फिगर 2 को बनाइएगा, इधर देखिएगा पहले, क्या एक बार लेंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और इसके समांतर
प्रकाश को इंसिडेंट कराएंगे, कोई दिक्कत? कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, इस तरह से। ये ऐसे आया और ऐसे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया कहाँ? फोकस। यदि ऐसा हो गया, कौन सा लेंस? कनकेव लेंस, अवतल लेंस। ऐसे आया प्रकाश की किरण, अब ये तो इधर जाएगा नहीं, यहाँ से पड़ेगा तो ये फैल जाएगा। बात समझे? ये क्या करेगा? फैल जाएगा। आप उस तरह से नहीं बनाइएगा, ऐसा। ये वाला क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। बात समझे? इसका फोकस निगेटिव होता है, कल बताए थे ना। बात समझ में आया? ये दो रे हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका उल्टा, इफ या व्हेन इंसिडेंट रेज आर कमिंग थ्रू, कहाँ से? थ्रू फोकस। तो कहाँ से जाएगा? देन रिफ्रैक्टेड रेज become parallel to the principal axis। बात समझे? प्रिंसिपल एक्सिस का कैसे हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ऐसा, ये उत्तल लेंस, इधर देखो, ये मान लिया जाए फोकस है इसका। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसमें दोनों तरफ फोकस हो सकता है। ये बात समझ लो, ये मुख्य फोकस और इधर भी फोकस होगा, दोनों तरफ होगा, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ होता है। बात समझे? ये यदि इधर से किरण आएगा तो ये वाला इधर फोकस हो जाएगा, और इधर से आएगा तो इधर वाला फोकस हो जाएगा। लेकिन हर हमेशा होगा कैसा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है तो इधर फोकस, और इधर से आएगा प्रकाश की किरण तो इधर फोकस। यहाँ पर भी वही बात, आएगा तो इधर फोकस और इधर से आएगा तो इधर ही फोकस काटेगा। बात समझे? तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन से, यहाँ से ऐसे लाइट रे निकला, इसी चीज का तो उपयोग करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में। नहीं बात समझे? क्या करते हैं? टॉर्च में इसी चीज का उपयोग करते हैं, इसके फोकस में, या फिर जहां पर भी लाइट रे को दूर तक भेजना है। लेजर लाइट दूसरा चीज है, वो बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। हेडलाइट में दर्पण होता है रे बुड़बक। बात समझे? हाँ, टॉर्च में मेन रूप से आप देखिए, उसके आगे में एक लेंस लगा होता है। बात समझे? उसके फोकस पर एलईडी बल्ब को जला दिया जाता है। एक पीछे, पहले तो ऐसा एक शेप है, यह अवतल दर्पण है, इसके फोकस पर जलाया तो वहां से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हुआ एक डायरेक्शन में। फिर आगे में क्या किया? लेंस लगा दिया। तब इसको मिरर को हटा लेगा, मिरर को क्या कर लेगा? हटा लेगा, उसके फोकस पर रखेगा, सब इस लेंस पर आपतित हुआ। इसके बाद कैसा किरण निकलेगा? समांतर किरण निकलेगा। बात समझे? उत्तल लेंस का ही उपयोग करता है। यदि अवतल लेंस होता तब कैसा होता? ये अवतल लेंस हो गया, हुआ जी, कॉनकेव लेंस। और क्या होगा? इसका फोकस यदि इधर मान लिए तो क्या ऐसे मानना पड़ेगा? ये इधर आ रहा है, ये फोकस से होते हुए जाएगा, और ये ऐसे आ रहा है, तो हो जाएगा इसके बाद कैसा? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। ये वाला क्या है? इसका फोकस है। और ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये भी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, ये पैरेलल है और ये वाला पैरेलल थोड़ी ना है, ये तो कन्वर्जिंग है। तब फोकस से होते हुए आता हुआ प्रतीत होगा, इसमें आता हुआ प्रतीत होगा। इधर से देखेंगे तो कहाँ से लगेगा? लगेगा फोकस से आ रहा है। बात समझे? ये बात समझ में आया? इसमें काल्पनिक फोकस न है। अरे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट मिल रहा है तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा।
और इसमें कैसा है, रियल फोकस है। चलिए, कोई दिक्कत। तीसरा में क्या था, तीसरा तो पहले भी लिखा है, हाँ, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन, कहाँ पर, ऑन ऑप्टिकल सेंटर, देन रिफ्रैक्टेड रे इमर्ज्ड विदाउट क्या, विदाउट डेविएशन। बात समझे? तो इसमें तो फिगर भी आसान है। ऐसा ये हो गया क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी देखो ऑप्टिकल सेंटर पर आया, इसमें भी डेविएशन नहीं। यदि ऐसे भी आता है तो इसमें भी डेविएशन नहीं होगा, जैसे आया वैसे निकल गया। यदि अवतल लेंस हो गया, कनकेव लेंस हो गया, तब पर भी कैसा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आ गया इस तरह से निकल जाएगा। इस पर भी आएगा तो किसी तरह से डेविएशन नहीं। यही वाला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? पहला पॉइंट का, जब आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरणें फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, जब आपतित किरणें फोकस से होते हुए आपतित होती हो तो अपवर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होने वाली लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। रे डायग्राम of image formed by कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। पहला पॉइंट में लिखेंगे, when an object is placed कहाँ पर, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड कहाँ, एंड फोकस, देन इट्स कैसा, वर्चुअल इमेज, then its virtual image is formed which is enlarged
इनलार्ज एंड इरेक्ट, ऐसा रे डायग्राम हो जाएगा। देखो इधर, रे डायग्राम नहीं तो फिर नहीं बनेगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, बात समझ में आया? किधर ऑब्जेक्ट को रखें, इधर या इधर? चलिए इधर रखते हैं। छोटा ऑब्जेक्ट को रखना है, बात समझे? क्या करना है? छोटा ऑब्जेक्ट को रखना है। पहले ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, ठीक है? फिर दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ऐसा करेंगे ताकि इधर कहीं कटे, बात समझे? ये फैले इधर, इधर फैलने के लिए क्या चाहिए? ऐसा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होगा तो कभी कटेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहां कटा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या नाम दे देंगे? फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। ऐसे आया, ऐसे गया। बात समझे? कोई दिक्कत? कैसे बनाया जो समझ में आया? पहले ही नाम नहीं दे देना है फोकस, पहले ही नाम दे देगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? इधर कटेगा नहीं, या तो इधर कट जाएगा। बात समझे? अब इसको देखेंगे कैसे? तो u का वैल्यू हम लोग लेंगे कैसा? f से छोटा। किसके किसके बीच रख रहा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो फोकल लेंथ से पक्का तौर पर u का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और इधर है तो ये माइनस में रखेंगे तो f/2 ले लेते हैं। और फोकल लेंथ इसका क्या होगा? फोकल लेंथ प्लस में आता था तो हम ले लिए प्लस f। बात समझे? कोई दिक्कत? अब लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला से क्या पढ़े हैं? लेंस फॉर्मूला से 1/v = 1/f प्लस 1/u। कोई दिक्कत? तो 1/f और माइनस 2/f। 1/v = कितना आ जाएगा? v = -f। नहीं, माइनस क्या बता रहा है? कि उसी ओर बनेगा जिस ओर क्या रखे हैं? ऑब्जेक्ट है। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिए थे। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। कौन सा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो +v/u पढ़े थे। v का वैल्यू कितना आ गया? -f। और ये वाला कैसा आ गया? f/2। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा +2। प्लस क्या बता रहा है? सीधा प्रतिबिंब। कैसा? सीधा प्रतिबिंब। और 2 क्या बता रहा है? वस्तु से बड़ा या दुगुना साइज का। बात समझे? 1 से ज़्यादा हो जाए मैग्निफिकेशन तो फिर वो क्या बताता है? कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। और 1 से ज़्यादा है, 2 गुना है, 2 है। इसका मतलब ये यदि 1 सेंटीमीटर का होगा तो इसका इमेज कितना बनेगा? 2 सेंटीमीटर। हमेशा नहीं, ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ये यदि बदलेगा तो फिर मैग्निफिकेशन का मान भी बदलेगा। केवल ये बात यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं देना, उधर पहले कट जाए। बात समझे? इधर तो जहां से प्रिंसिपल एक्सिस को काटा वहीं पर हम फोकस नाम दे देंगे। बात समझे? तो तू लोग उल्टा सोचता है, पहले फोकस लेंस तो पहले फोकस, तो रे डायग्राम नहीं बनेगा, गड़बड़ बनेगा। चलिए हिंदी लिखिए, लिखिए। जब, हिंदी लिखिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बड़ा और
सीधा होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कहाँ पर, फोकस, देन बोलिए, देन इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन infinity which is very large लिख सकते हैं, एंड इन्वर्टेड। जब हम लोग वास्तविक लिख दिए तो क्या लिख देंगे, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, ऐसा। देखो इधर देखो कैसे बनाएंगे, जैसे इसको बनाए उसी तरह से। हम लोग को सब कुछ पहले पता है, उसके बाद रे डायग्राम खींच रहे हैं। ऐसा नहीं रे डायग्राम खींच रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं। बात समझे? क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस ले लिए और ये वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। एक वस्तु को रखे, कहाँ पर रख दिए, फोकस पर। पहले एक वस्तु को रखे फोकस पर, एक रे को तो हम गुजार देंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर। पहले ऑप्टिकल सेंटर वाला को गुजार देना है, क्योंकि इसको तो हम इधर उधर नहीं ले जा सकते, 2 पॉइंट फिक्स हो गया। इसको गुजार दिए और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये इन्फिनिटी पर जाना चाहिए, इसका मतलब कैसा होना चाहिए, पैरेलल। नहीं बात समझे, तब पैरेलल कर दिए। नहीं बात समझे, आपके पास स्केल है, एकदम रखिए ताकि पैरेलल हो जाए। जहां काटा फोकस, ये जहां कट किया ऑप्टिकल सेंटर, ये कैसा हो गया, ए और बी, और इसी का नाम दे देंगे हम F2 और ये वाला नाम दे देंगे F1। बात समझे? इधर कहां पर था, यहां पर कहीं होगा, ये फोकस होगा। यहां पर कहीं क्या मान लिए, F2। उसमें भी दिखा लीजिएगा, F2 उधर ही था। ये देखो मेरा पैरेलल पूरा नहीं हुआ है। बात समझे? हाँ, इधर कहीं होगा 2F1 और इधर कहीं होगा क्या चीज, 2F2। बस कोई दिक्कत, तुम पहले स्केल रख के एकदम कर लो कि हाँ पैरेलल कहाँ से हो रहा है। चलो तीसरा कंडीशन लिखते हैं हम लोग, क्या चीज, क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इज प्लेस्ड इन बिटवीन किसके किसके, हाँ F2 एंड 2F2, नहीं F2 एंड 2F2, देन इट्स कहाँ पर, रियल इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पर, बिटवीन, फॉर्म्ड इन बिटवीन, बोलो जल्दी, 2F1। इधर रखेंगे, इधर बनेगा इधर, तो इधर F2 बोले, इधर क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। 2F1 एंड इन्फिनिटी कैसा होगा, विच इज इनलार्ज, बड़ा तो होगा ही, और क्या होगा, एंड उल्टा होगा, इन्वर्टेड। रे डायग्राम यही बना दें, बन जाएगा। चलो नहीं बनेगा तुम समझना, हम तो बना ही देंगे। ये यहाँ पर वस्तु को रखे, बड़ा बनेगा, ठीक है, तो ज़्यादा दूरी चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए और दूसरा कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जहाँ पर कट कर दिया, लग रहा है बड़ा बना है। चलिए बड़ा बन गया। ये वाला क्या हो गया, इमेज हो गया A' B', ये हो गया फोकस F1, और यहाँ पर कहीं मान लिए 2F1, यहाँ पर मान लिए F2, और इधर कहीं मान लिए 2F2।
ये हो गया ए और बी, ऐसे गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, नहीं हो गया कोई दिक्कत? चलो लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पर? एट 2f2, देन इट्स रियल इमेज is formed at 2f1, which is equal in size and inverted. अब तुम लोग रे डायग्राम खींच लेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। पहले कहाँ से गुजारना होता है? कहाँ से? देखो इसमें क्या करना ना, दूरी बराबर लेना। पहले ही इमेज की दूरी, जितना दूरी ये उतना दूरी इधर भी, अपने आप सब बन जाएगा। ये दूरी इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला हाइट इसके बराबर होना चाहिए। एक तो अपने आप यहाँ से गुजारिए, ऐसा हो जाएगा, और दूसरा ऐसा हो जाएगा। बड़ा हो गया ना मेरा, ये कर्व लाइन हुआ। बात समझे? यहाँ पर हो जाएगा। अभी भी बड़ा है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। मेरा हो सकता है, तुम्हारा लेकिन नहीं होना चाहिए। इधर ना F1 माने थे, किधर F1 माने थे? अच्छा ठीक है, इधर F2, तो ये आ गया 2F2, यही वाला हो गया AB, ये ऑप्टिकल से। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पर? infinity and 2f2, then its real image formed, कहाँ पर? बोलो जल्दी। formed, हाँ, in between, बोलो जल्दी, F1 and 2f1, नहीं बात समझे? F1 and 2f1, which is a smaller than object, and inverted। आवाज नहीं करिए, गप नहीं करिए, ठीक है? भीड़ भाड़ का आप लोग फायदा उठाते हैं, इसके पहले गप कर रहा होगा। क्या बनाएंगे? ये कन्वेक्स लेंस ना पढ़ रहे थे? कन्वेक्स लेंस बना लिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, कोई दिक्कत? कहाँ पर? बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि छोटा बनना है इमेज, नहीं बात समझे? तो एक तो पहले कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए। कहाँ से गुजार दिए? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से इसको गुजार दिए, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से होकर जाएगा। तो ये ऐसे आया, ऐसे गया, जहाँ पर कट किया ये इमेज ए डैश बी डैश, जहाँ से गुजरा वो फोकस ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ये F1 है, और ये कहाँ होगा? 2F1, इधर कहीं F2 होगा, और ये कहीं 2F2 होगा। ये AB ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या हो गया? इमेज हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। छठा क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। हाँ, व्हेन लाइट रेज
लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी, देन इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर, फोकस F1 विच इज very smaller than क्या चीज, ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, उल्टा होगा। देखिए यहीं पर बना दें, बन जाएगा यहाँ पर भी, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ठीक है। अब देखो एक इस पर, इधर देखिएगा, एक ऐसा करो कि यहाँ तक आ जाए एक रे, इस पर इंसिडेंट करा लिए ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है, बात समझे। जब ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी आपतित होगा तो उस स्थिति में डेविएशन कैसा होगा, नहीं होगा। और एक इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, जो ये रे आया इसके पैरेलल ऐसे इंसिडेंट कराए। अब यहाँ से तो डेविएशन होगा, ये तो ऑप्टिकल सेंटर है नहीं, तो ये जहाँ पर काट देगा, जहाँ पर काटा यही क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, और यही कैसा होगा, F1 होगा। ऐसे आया ऐसे गया। अब ये वाला फोकस नहीं होगा, क्यों, ये फोकस नहीं होगा, क्यों, हाँ पैरेलल नहीं है। यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता तो जहां काटता वो फोकस होता प्रिंसिपल एक्सिस को, चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, बात समझे। जहां पर कटता वहां पर क्या होगा, फोकस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं फॉर कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब u का वैल्यू कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करना चाहिए, या कहिए u का वैल्यू कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। अभी तक u का वैल्यू कैसा ले रहे थे, निगेटिव, नहीं यहां पर भी कैसा था, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट निकल रहा था, देख लो। तो रियल ऑब्जेक्ट था, अब कैसा आना चाहिए, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आना चाहिए। मतलब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हम लोग u का वैल्यू कैसा ले लेते हैं, पहले प्लस में, एक बार f से छोटा ले लेते हैं और एक बार f से बड़ा लेकर देखते हैं क्या स्थिति आती है, बात समझे। तो u का वैल्यू यदि हम प्लस में f/2 ले लिए, और इसका फोकल लेंथ पहले से ही कैसा होता है, फोकल लेंथ प्लस में ही ना होता है जी, प्लस f, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u, नहीं तो ये आ जाएगा 1/f प्लस कितना, 2/f, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, f/3, बात समझे। मतलब फोकस के अंदर रखे प्लस में आ रहा है, मतलब उसी ओर बनेगा जिस ओर ऑब्जेक्ट था, नहीं बात समझे। ये बात पहले समझ में आया या नहीं, ये उसी ओर बन रहा है जिस ओर ऑब्जेक्ट था। एक बार और एक कंडीशन लेकर देखते हैं, तब ना u और v का ग्राफ खींच सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो एक और कंडीशन ले लेते हैं, u = क्या चीज ले लेते हैं, 2f, कैसा ले लें, या 3f ले लीजिए प्लस में, और फोकल लेंथ अभी भी कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ तो अभी भी प्लस f रहेगा, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं बात समझे। स्थिति तब ना ग्राफ कैसे खिंचाएगा, ग्राफ कैसे खिंचाएगा, जब तक आपको पता नहीं रहेगा किसका वैल्यू, u और v का वैल्यू। ये तो आपको रियल ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, u का वैल्यू निगेटिव वाला, बात समझे। और u का वैल्यू पॉजिटिव वाला में भी तो इमेज बनेगा ना, तो उसका इमेज कैसे होगा, उसके लिए ये देख रहे हैं, कितना आ जाएगा, प्लस 1/3f, कैसा एलसीएम हो जाएगा, 3f, और ये आ जाएगा कितना, 3 और प्लस 1, v बराबर आ जाएगा 3f/4। मतलब ये बात तय हो रहा है कि u का वैल्यू कुछ भी प्लस में रखें, जब भी इमेज बन रहा है तो फोकस के अंदर ही बन रहा है।
ये भी एफ से छोटा है, स्मॉल एफ से मतलब फोकल लेंथ से कम है, और ये भी कैसा है, फोकल लेंथ से कम है। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, उसका जो इमेज बनेगा उसी ओर बनेगा जिस ओर ऑब्जेक्ट था, और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है? कहां पर बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। मतलब रे डायग्राम यदि खींचना चाहें तो कैसा खींचा जाएगा? पहले कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, नहीं तो एक को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए, दूसरा को पैरेलल नहीं, हम लोग ऐसे गुजारते हैं। तो जहां पर ये कटेगा ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहीं पर ना ऑब्जेक्ट होगा, कुछ इस तरह से। और भी तरीका हो सकता था बनाने का, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ले लेते और एक इस तरह से, या डायरेक्ट एक ही ले लेते, जहां पर कटता उसको ऑब्जेक्ट कह देते, और डेविएट करके जहां पर काटता वहां पर इमेज होता। ये वाला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां से तो एक्चुअल में डेविएट करेगा, कहां मुड़ेगा? तो बेस की ओर मुड़ेगा। तो जहां पर बेस की ओर मुड़ा, कटा, ये वाला क्या हो गया? और दूर कटना चाहिए, तो ये आ जाता कैसा? नहीं, यही ना आ जाएगा जी, ए डैश बी डैश, यहां कहीं फोकस होगा F1। नहीं बात समझे? कोई दिक्कत है तो बोलो। और भी रे डायग्राम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यदि खींचना चाहें तो कैसा खींचा जाएगा? देखिए इधर, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए खींचना चाहें तो एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही इंसिडेंट करा दिए, बात समझे, और दूसरा रे को इस तरह से इंसिडेंट कराए, तो जहां पर काटेगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। और ये एक्चुअल में यहां पर से डेविएट करेगा इस तरह से, तो जहां पर काटा ये हो जाएगा रियल इमेज। नहीं, ये रियल इमेज ना, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ गया। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आया तो कैसा हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा। बात समझे? ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, इमेज कैसा है? रियल इमेज। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आप रे डायग्राम बना लीजिए दोनों को। U और V के बीच हम लोग क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। दर्पण में भी देखे थे, याद है? U और V के बीच ग्राफ। तो रियल ऑब्जेक्ट वाला में तो बहुत सारा कंडीशन लिया हुआ है। नहीं, रियल ऑब्जेक्ट वाले में तो 5 कंडीशन हम लोग ले ही चुके हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक लाइन है किसका? U का, और दूसरा लाइन है किसका? V का। नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा ये बात सबसे पहला पता करना होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, कितना ग्राफ बनेगा? वो तो 3 ग्राफ फिक्स है। जब भी दर्पण या लेंस का बात होगा तो कितना ग्राफ बनेगा? 3। नहीं, उसमें भी बताए थे। ये आ गया कौन सा? ये कोऑर्डिनेट है F और F। ये X वाला तो है निगेटिव में, और ये वाला है जब जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इधर लेंगे या इधर लेंगे? इधर होगा। रियल ऑब्जेक्ट का U कैसा होता है? निगेटिव। तो ये जब भी होगा तो V एक्सिस से कैसा होगा? इधर होगा। नहीं, और जब फोकस से बाहर रखते थे, जब फोकस से बाहर वस्तु को रखते थे तो कैसा इमेज बनता था? फोकस से बाहर। याद कर लीजिए, एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए, 1 मिनट में। दर्पण में भी बताए थे, जैसे जैसे ये फोकस है, फोकस से जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जा रहे थे, इमेज इन्फिनिटी से नजदीक आ रहा था। नहीं, बात समझे? मतलब वस्तु को दूर ले जा रहे हैं तो इमेज कहाँ आ रहा था? नजदीक आ रहा था, और छोटा प्रतिबिंब बनता था। तो छोटा बड़ा से तो मतलब है नहीं, मतलब ऐसा ग्राफ होगा। नहीं, बात समझे क्या बोले? ऐसा है ना ग्राफ होगा जी। इनवर्सली एक को दूर ले जा रहे हैं तो दूसरा कैसा आ रहा है? निकट आ रहा है, तो इनवर्सली नहीं है।
बात समझे, ऐसा ग्राफ हो गया। फोकस से अभी बाहर, u का वैल्यू कैसा है अभी भी, निगेटिव। अब जब फोकस के अंदर लाए थे, फोकस के अंदर रखे थे, तो याद करिए इसी ओर बना था, नहीं निगेटिव ही था। v का भी वैल्यू निगेटिव, मतलब u का वैल्यू निगेटिव और v का भी वैल्यू निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रहा है या नहीं। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वस्तु को रखे थे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, उसी ओर बनता था जिस ओर वस्तु रखते थे। इसका मतलब u का वैल्यू तो निगेटिव था और उसी ओर बन रहा है, इसका मतलब v का भी वैल्यू कैसा था, निगेटिव। मतलब जब भी बनेगा तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। u का वैल्यू इधर ले नहीं जा सकते हैं, चूंकि ले लिए हैं। u f के बाहर तो हम लोग ले चुके हैं ना ग्राफ, अरे u देखो इस सब में तो ले चुके हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा, जैसे ही फोकस से लाएंगे तो ऐसा ग्राफ होगा। जब कहाँ पर, जब फोकस पर ले जाएंगे तो फोकस पर रखते थे, कहाँ पर बनता था इमेज, इन्फिनिटी पर। नहीं, फोकस से नजदीक लाते थे तो वो भी कहाँ शिफ्ट करता था, धीरे 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 शिफ्ट करेगा पोल की ओर। बात समझे, या कहीं ऑप्टिकल सेंटर की ओर, कोई दिक्कत। ये तो आपको ये हो गया रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, नहीं, और ये कैसा है, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का कहानी खत्म। अब इधर वाला कंडीशन देख लेते हैं। दो कंडीशन लिए हैं, देखो लिया हुआ है। एक फोकस से ज्यादा, दो गो पॉइंट को प्लॉट कर लो, इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो ना, बस कितना को, f/2 और क्या चीज ये, अच्छा हाँ, f/2 और f/3 एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा हो गया u का वैल्यू 3f और v का वैल्यू 3f/4। ये दो को कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो तो f, ये वाला लाइन f है प्लस में। अब देखो दोनों प्लस में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ग्राफ। नहीं, दो को पॉइंट f/2 और f/3, मतलब यहां पर होगा ये f/2 और f/3 यहां पर मान लीजिए, नहीं, और 3f यहां पर, तो यहां पर, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। नहीं बात समझे, ये किसके लिए हो गया, हाँ, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल, नहीं ग्राफ हो गया। देखो एक बात ध्यान रखा जाता है, सीधा सीधी बात, यही ग्राफ दर्पण में भी ऐसा ही नेचर का था, दोनों ग्राफ उसका। बस एक में था उत्तल, दर्पण वाला में था इस क्वाड्रेंट में ऐसा बन रहा था, इधर लेते थे, एक कनकेव वाला में इधर लेते थे, ये वाला पॉइंट यहाँ था कनकेव वाला में, ये पॉइंट यहाँ था कन्वेक्स वाला मिरर में यहाँ था, और अबरी कनकेव वाला में यहाँ चला गया। और चारों क्वाड्रेंट घूमना है। ये वाला पॉइंट को, कौन सा, एफ को कन्वेक्स मिरर में लेते थे, कौन सा लेते थे, +f और +f, ठीक है। ये पॉइंट, हाँ, इसमें लेते थे कैसा, दोनों माइनस में लेते थे, कौन सा, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स लेंस में इसमें आ गया, और फिर कनकेव लेंस में आ जाएगा किसमें, इस क्वाड्रेंट में। लिख लीजिए ग्राफ, ये इमेज लिख लीजिए, बस बात खत्म। इसको याद रखना है, ऐसे आता तो सामान्यता नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। चलिए लिखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, कनकेव लेंस वाला। अगला क्लास क्वेश्चन करेंगे बाबू, ठीक है। बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा। कल है ना क्लास, कल नहीं है, परसों है। हाँ लिखिए, कॉनकेव लेंस,
एक ही कंडीशन है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे वहां पर क्या पढ़े थे, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स, यहाँ कनकेव लेंस में पढ़ रहे हैं तो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर में वैसा ही कंडीशन आया होगा। एक ही कंडीशन आया था कि रखते थे तो उसका कैसा बनता था, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, वस्तु छोटा बनता था, छोटा न बनता था। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता था, छोटा बनता था। यहाँ पर भी छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। बात समझे? वही अंतर होगा कि उसी ओर अपोजिट ओर बनता था, यहाँ पर उसी ओर बन जाएगा। तो लिख लीजिए, when a real object is placed in front of a concave lens, then its virtual image is formed, which is smaller than object and क्या चीज और बोलो, इरेक्ट। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कैसा रे डायग्राम बनेगा? देखिए, ये बात ध्यान रखना है बाबू कि जब भी छोटा प्रतिबिंब बनना है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कैसा ले लेंगे, बड़ा लेंगे। नहीं, अब छोटा कहीं गलती से ले लिए तो और छोटा बनेगा तो पते नहीं चलेगा। ये बात समझे क्या कह रहे हैं? तो हर हमेशा जब भी कहेगा बड़ा तो हम लोग बड़ा लेंगे थोड़ा, मत समझे। और क्या करेंगे, वैसा ही दो रे, एक कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पहले गुजार लिए, इसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा, फैल जाएगा। क्यों फैलता है, जो समझ में आता है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म के जैसा काम करता है। जैसे इमेजिन करो, ये नीचे वाला प्रिज्म है और प्रिज्म पर कोई आपतित किरण पड़ता था तो वो बेस की ओर मुड़ता था। ऐसा प्रिज्म था तो इस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण डेविएशन के बाद कहाँ, बेस की ओर। तो इसका बेस कहाँ है, नीचे, तो नीचे की ओर मुड़ेगा। इसका बेस कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर की ओर मुड़ेगा। बात समझे? अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, स्केल रख कर बढ़ाएंगे तो जहाँ से गुजरेगा वो कैसा कहला जाएगा, F2, और यहाँ पर ही क्या बन जाएगा, इमेज A डैश B डैश, और ये ऐसा हो जाएगा AB। नहीं हो गया? कोई दिक्कत? बना लीजिए, कोई दिक्कत? रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंडीशन, वर्चुअल के लिए दो कंडीशन लेंगे। बात समझे? उसमें रे डायग्राम भी बनाएंगे और लेकिन पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक बार फोकस के अंदर रखेंगे तब का स्थिति, और एक बार फोकस के बाहर रखेंगे तब की स्थिति। बात समझे? जैसे अभी हेडिंग लगाए थे, फॉर कौन सा ऑब्जेक्ट, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहला क्या कंडीशन लेना है, फोकस के अंदर, मतलब u का वैल्यू प्लस f/2 लेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कैसा, u का वैल्यू प्लस में, और इसका फोकल लेंथ हम लोग पढ़े हैं, कैसा लेना है, फोकल लेंथ कैसा लेना है, निगेटिव, माइनस। बात समझे? अब हम लोग को निकालना क्या है, क्या चीज निकालना है, v का वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो ये आ जाएगा 1/f माइनस, हाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस 2/f।
नहीं, 2/f हो जाएगा, कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा v का वैल्यू, बोलिए जल्दी, f -1 माइनस और +2, तो v का वैल्यू कैसा आ गया? f प्लस में आया। ध्यान दीजिए, जिस ओर ऑब्जेक्ट था उसी ओर इमेज बना। बात समझे? बात समझे? ये यदि आपको रियल वर्चुअल था तो ये रियल हो जाएगा, उसी ओर ना बन रहा है, उल्टा। कैसे? अभी देखे, जिस ओर रियल ऑब्जेक्ट उसी ओर इमेज बना, तो उल्टा हो गया। उल्टा मतलब समझे क्या? रियल था वर्चुअल हो गया। यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज हो जाएगा। बात समझे? कब? फोकस से अंदर रखेंगे या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे, तब की बात है। बात समझे? एक हम ले लिए कनकेव लेंस, कोई दिक्कत है तो बोलो। कनकेव लेंस ले लिए, कैसा इंसिडेंट रे आना चाहिए? कैसा आना चाहिए? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग हम ले लेते हैं कैसा? फोकस के अंदर ही कटना चाहिए। यहाँ पर हम फोकस मान लेते हैं तो इधर कटना चाहिए कहीं नहीं। अरे बात समझा? इधर ही कहीं कटना चाहिए। तो देखिए ऐसा आ रहा है, यहाँ से डॉटेड मिलाए, ये वाला कैसा आ गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंसिडेंट रे था, अब ये बेस की ओर मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। देखो अलग पेन से बना दे रहे हैं हम, यहाँ से मुड़ेगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मुड़ा है। ये लाइन जो ये वाला डॉटेड लाइन है, वो डायरेक्ट ये वाला लाइन आ रहा था। बात समझे? जहां पर काटा वहां पर कैसा हो गया? रियल इमेज। और इधर कहीं हो गया कौन सा? F1 या F2 नाम दे दीजिए इसका, चलिए। बात समझे? यहां फोकस था और यहीं पर कट गया, देख लो। हैं? इमेज बना F पर, तो यहां पर भी फोकस दे सकता है, लेकिन और छोटा लेकर देखो तो ये आ जाएगा कितना? 3, तो F/2 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये फोकस के अंदर ही बन रहा है। बात समझे? कोई दिक्कत? यहाँ F/3 लेते तो ऐसा होता ना जी, कोई दिक्कत? ले लो F/3, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ये आ जाएगा कैसा? 3, तो ये आ जाएगा कैसा? F/2। नहीं हो गया? ऐसे कटा। अब एक बार और क्या लेंगे, बोलो जल्दी। हाँ, क्या लेंगे? हाँ, u का वैल्यू 2f है, 3f में क्यों ले रहे हैं जानते हो? 2f पर हो सकता है कुछ कंडीशन सिमिलरिटी वाला नहीं आ जाता था। बात समझे? इसलिए हम लोग ले रहे हैं 3f। और फोकल लेंथ अभी भी कैसा होगा? निगेटिव ही होगा। फोकल लेंथ कैसा? -f। कोई दिक्कत? तो 1/v = 1/-f और +3f। नहीं, एलसीएम ले लिए तो 3f -3 और +1 क्या आ जाएगा? v बराबर -3f/2। साइड चेंज किया, माइनस में आ गया, मतलब अब इस ओर नहीं बनेगा, इस साइड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इधर नहीं बन के आएगा कैसा? ऐसा रे डायग्राम बनाइए। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फोकस के बाहर, फोकस के बाहर का मतलब होता है ऐसा, और ये और डेविएट करेगा तो इधर चल जाएगा, इधर कटेगा। नहीं, ये कैसा होगा? ये वर्चुअल इमेज कैसा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, तो वर्चुअल इमेज भी बनेगा। नहीं बात समझे? साइड चेंज तभी ना करेगा। बात समझे? कोई दिक्कत? वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेकिन रियल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? इसको भी के बीच ग्राफ देखना है हम लोग को, देखते हैं। सबसे पहले u और v वाला एक्सिस ले लेते हैं। ये u एक्सिस हो गया और ये v एक्सिस हो गया। इसमें आ जाते हैं 4th क्वाड्रेंट में। सब क्वाड्रेंट में हो चुका है, अब तो अनुमान भी लग रहा होगा। पहला क्वाड्रेंट हो गया, किसमें हुआ था? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर में 3rd क्वाड्रेंट में आया था।
और अभी कॉन्वेक्स लेंस में आया सेकेंड क्वाड्रेंट, अब किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझे? कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? u का वैल्यू पॉजिटिव और v का वैल्यू कैसा? f माइनस f। नहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? इसमें बनेगा ऐसा। नहीं बात समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। कौन सा ग्राफ ये बना? u का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। देख लो u का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव, और v का वैल्यू निगेटिव। किसके लिए? उधर वाला लगे ग्राफ बना। हाँ, ये किसका है? वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अब आ जाइए कौन सा? v का वैल्यू देखिए प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है ना जी। अरे कोई दिक्कत? ये वाला v का वैल्यू कैसा है? इसमें प्लस में है, और u का भी वैल्यू प्लस में। तो प्लस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में चल जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, यही ना रहेगा। कैसा होगा? जब देख लो कोऑर्डिनेट दो को ले लो, अभी लिए थे ना जी, एक f लिए थे, f/2 लिए थे, तब v का वैल्यू आया था कितना? f, और एक बार लिए f/3 तो ये आया f/2। अभी आया था ना। तो ले लीजिए दो को कोऑर्डिनेट, कहाँ कहाँ ले लेना है? u का वैल्यू f/2 तो v का वैल्यू f। नहीं हो गया? और u का वैल्यू आ गया f/3 तो यहाँ पर तो ये f/2, तो ऐसा ग्राफ होगा। नहीं हो जाएगा? ऐसा ग्राफ हो गया। और अब किसके बीच आ जाएगा? अब आ जाइए u का वैल्यू निगेटिव, मतलब किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब किसके लिए? u का वैल्यू निगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वस्तु को रखते थे कहाँ पर? फोकस और पोल के बीच बनता था। तो ये ऐसा बनेगा, इस तरह से। ऐसे बनाइए। ये किसके लिए था? वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, और ये रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट अगले क्लास में, ठीक है? अगले क्लास में आप पूरा फॉर्मूला को अच्छे ढंग से देख के आइए, ठीक है? शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन देख के आइए, ग्राफ चारों देख लीजिए।